Hello friends, today we are going to start NCERT textbook of Science class 6 chapter 7 Getting to know Plants part 1. If you like the video then please press the like button and subscribe the channel. So let's start Getting to know Plants part 1. हम part 2 शुरू करेंगे roots से. तो part 1. My dear friends, we see many plants around us when we break our sleep. सुबह होते ही हम अपनी चारों ओर बहुत सारे पेड़ पौधे ये ग्रीनरी देखते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े कुछ मध्यम साइज के. तो कितने जानते हैं हम ये पेड़ पौधे के बारे में? आइए आज इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इसके हर पार्ट के बारे में, उसके स्टेम, लीव्स, रूट्स और ये सब हमारी किस काम के हैं और ये पेड़ पौधे कितने प्रकार के हैं, कौन सा टाइप के हैं. तो फिर ये सारे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इसी चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट. गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू. आप थोड़ा बाहर जाइए और अपनी चारों ओर इन सारे पेड़ पौधों को निहारिए. डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम आर वेरी बिग, व्हाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल. आप देखेंगे कि कुछ छोटे छोटे होंगे, कुछ बहुत बड़े होंगे और कुछ तो ऐसे होंगे जैसे ग्रीन पैच, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ग्रीन पैच क्या सचमुच पौधे हैं. तो सम हैव ग्रीन लीव्स व्हाइल सम अदर्स हैव रेडिश वंस, सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, सम हैव टाइनी ब्लू वंस व्हाइल सम हैव नॉन. तो फिर आप देखेंगे कि किसके लाल लाल पत्ता सा है तो किसी का ग्रीन पत्ता है, किसी का रेड रेड फ्लावर्स है तो और किसी का छोटे छोटे ब्लू पर सुंदर फ्लावर्स है. ऐसे वैसी वेराइटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस. ऐसे कई प्रकार के हम पौधे देखेंगे हमारे चारों ओर. वी डू सी ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स नियर आवर होम्स. हमारे घर के पास, दूर, चारों ओर. इन द स्कूल ग्राउंड में भी देखते हैं. ऑन द वे टू द स्कूल, इन द पार्क्स एंड गार्डन. तो फिर हमारे स्कूल जाने के रास्ते में, हमारे पार्क्स में, गार्डन में, इजंट इट, चारों ओर देखते हैं, है ना. तो लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट. चलिए देखते हैं किसी एक पौधे के अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं. दिस विल हेल्प अस, ये हमको मदद करेगा टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स. यानी कि इन प्लांट्स के कितने काइंड्स हैं ये हम पहचान कर पाएंगे. कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट सोन इन कलर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. साइड में एक पौधा दिया गया है, इसका कौन सा पार्ट फ्लावर है, कौन सा फ्रूट है, कौन सा लीफ है. क्या आप पहचान कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो वेरी गुड, पर मुझे विश्वास है ये चैप्टर खत्म होने के बाद आप जरूर ही पहचान कर पाएंगे. 7.1 Herbs, shrubs and trees. Activity 1. Look closely at the stem and branches of. आप closely देखिए, क्या देखना है आपको? Stem and branches of. क्या? Plants much smaller than you, plants that are about your size and plants which are much taller than you. आपके हर प्रकार पौधे की स्टेम को और ब्रांचेस को देखना है. कुछ पौधे होंगे जो आपके साइज से, आप क्लास 6 में ही है ना, तो आपके साइज से थोड़े छोटे होंगे, और प्लांट्स कुछ आपके साइज के होंगे या फिर जस्ट थोड़ा सा बड़ा आपसे होंगे, और कुछ तो ऐसे होंगे जो कि आपसे बहुत ऊंचा, आप अगर आँख पूरा के देखेंगे भी तो शायद नहीं, यानी कि बहुत बड़े पौधे, आपके 2 गुना से भी ज़्यादा. तो फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड. आप उन सब को ट्राई कीजिए, बेंड करके देखिए, छुइए, और वो कितना सॉफ्ट है और कितना हार्ड है ये बात को आप परखिए. इससे क्या होगा, ये एक चार्ट देख रहे हैं टेबल 7.1 में. टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक. आप इतना ही उसको परखिए कि जैसे वो ब्रेक ना हो जाए, फिर उसको हॉट हो जाएगा ना. तो हॉक द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर. और अगर बहुत बड़े पौधे हैं जैसे हमारे पहले पेज में दिया गया है, तो आप उसको हक कीजिए जैसे हम अपने घर की किसी सदस्य को, किसी मेंबर को प्यार से पकड़ते हैं ना,
बड़े एल्डर्स को ऐसे ही, क्योंकि प्लांट्स भी तो हमारे फ्रेंड्स हैं। We also need to notice from where the branches grow in some plants, close to the ground or higher up on the stem. हमको ये भी देखना है कि इसका जो ब्रांचेस है कि वो किसी किसी प्लांट में पूरा ग्राउंड से ही ब्रांच शुरू हो जाता है और किसी किसी में बहुत ऊंचाई से, यानी कि उसका ब्रांचेस जहाँ से शुरू होते हैं हम तो वहाँ पकड़ भी नहीं पाते हैं, छू भी नहीं पाते हैं। We will now group all the plants we observe in table 7.1. Some examples are shown. You can fill the column 1. तो फिर ऐसे दिया गया है, देखिए कि जैसे टमाटो प्लांट हुआ तो वो उसका हाइट कितना होता है, आपसे छोटा होता है, तो फिर इसको हम शॉर्ट लिखेंगे। और उसका स्टेम कैसा होता है, ग्रीन और टेंडर होता है, ग्रीन दिखता है और थोड़ा सॉफ्ट होता है, यानी कि आप उसको अगर करेंगे तो वो क्रच करके इसे टूटेगा नहीं, थोड़ा बेंड हो जाएगा, है ना, आप बेंड कर पाएंगे। और इसी कैटेगरी को हम बोलेंगे हर्ब्स, ठीक है, इसी कैटेगरी को हम बोलेंगे हर्ब्स। यानी कि हर्ब्स में मोटा मोटा क्या आया, जैसे घास फूस टाइप ऑफ, ठीक है। तो अब देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ ट्री है मैंगो। मैंगो जो है वो वेरी टॉल है और उसके वो टमाटो जैसे ग्रीन और टेंडर ब्रांचेस नहीं है, उसका हार्ड और थिक ब्रांचेस है। तो फिर और उसका ब्रांचेस कहाँ से निकलते हैं, हाई अप ऑन द स्टेम निकलते हैं, आपकी सर की बहुत ऊंचाई से निकलते हैं, है ना। तो फिर इसको हम बोलेंगे, आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए जान जाइए, इसको बोलते हैं ट्री। और थर्ड टाइप हुआ लेमन, जैसे कि वो लगभग आपके साइज का होगा या फिर आपसे थोड़ा बड़ा होगा पर बहुत बड़ा नहीं होगा। और उसका स्टेम कैसा रहेगा, उसका स्टेम रहेगा हार्ड, यानी कि आप उसको अगर उडी रहेगा, हार्ड रहेगा, आप उसको टुटाना चाहे तो टुटा सकते हैं, वो 2 पीस हो जाएगा। और उसके ब्रांचेस कहाँ से निकलते हैं, जस्ट एट द बेस ऑफ द स्टेम, यानी कि स्टेम की बेस में ही वो उसका ब्रांचेस शुरू हो जाते हैं। आप आसानी से नींबू तोड़ पाते हैं ना, गुड। तो फिर इसी टाइप को बोलते हैं श्रब्स। कुछ अब आपको मालूम चल गया है कि हर्ब, ट्री और श्रब क्या है। आगे में इसका डिटेल डेफिनेशन भी पढ़ेंगे हम। Suggestion: Students can work in groups of 4 to 5 so that a minimum number of plants are harmed or damaged. तो आप ग्रुप में इसको स्टडी कीजिए। You may also use weeds with soft stems for the activities. आप weeds को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वो तो आ जाएंगे हमारे herbs की कैटेगरी में। With soft stems for the activities. Do you know और what weeds are? Weeds क्या है एक्चुअली, हमने पढ़ा है पहले से कि क्रॉप में जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो होते हैं वीड्स। इन क्रॉप फील्ड्स, लॉन्स और इन पॉट्स ऑफन सम अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स स्टार्ट ग्रोइंग। हैव यू सीन फार्मर्स रिमूविंग दीज वीड फ्रॉम देयर फील्ड? तो आप देखे होंगे कि क्रॉप के साथ साथ अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं और जिसको वीड बोलते हैं और इसको निकालना पड़ता है फार्मर्स को ताकि सारे न्यूट्रिशन क्रॉप को मिले और साथ में वीड आधा शेयर ना ले जाए। तो कलम 1 में हम देखेंगे 1, 2 और 3 फॉर मेनी मोर प्लांट्स। फिल कलम 4 लेटर आफ्टर स्टडिंग द सेक्शन। तो बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज। तो बेसिकली ऑल द प्लांट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर पाएंगे, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज शोन इन फिगर 7.3। फिगर 7.3 में आप देख पा रहे हैं एक हर्ब्स को देखा गया है, एक श्रब को देखा गया है और थर्ड वाला जो बड़ा सा है ये है ट्री। तो चलिए नेक्स्ट पेज में इसका डिटेल में हम पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सा क्या है। प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स, जिसका स्टेम ग्रीन और टेंडर यानी कि सॉफ्ट होता है, जैसे घास फूस या फिर राइस का पौधा हुआ या व्हीट का पौधा हुआ, ये सब तो आप देखे होंगे, ये सब आ जाएंगे हमारी हर्ब्स की कैटेगरी में। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, वो ज़्यादातर छोटा ही रहता है और उसका बहुत सारे ब्रांचेस नहीं रहता है। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ब्रांचेस उनके बेस में से निकल जाता है। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, ये उनका स्टेम जो है वो हार्ड रहता है, वुडी रहता है
और उसको आप टुटा सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा थिक नहीं रहता है। सम प्लांट्स जैसे लेमन का प्लांट हुआ, हिबिस्कस हुआ, तो फिर ये सब पौधे तो हैं पर छोटे छोटे पौधे हैं। सम प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स, सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। तो ये श्रब जो है ये हर्ब से बड़ा है पर ट्री से छोटा है, बीच वाला है। Some plants are very tall and have hard and thick stem. कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं कि बहुत ऊंचा होते हैं और उनका स्टेम भी हार्ड और थिक होता है। The stems have branches in the upper part. और उनके ब्रांचेस जो है वो बहुत ऊंचाई से रहेगा, वो नीचे से जमीनी स्तर पे नहीं रहेगा या फिर कहीं आपके पहुंच में भी नहीं रहेगा। Much above the ground, such plants are called trees. जैसे मैंगो प्लांट हुआ या फिर नीम, बेल। कैसा है आपको पता है कि मैंगो का जो पेड़ होता है वो कितना ऊंचाई से होता है? नहीं तो आप सारे आम तोड़ के खा जाते ना। तो बेस्ट ऑन द above characteristics, can you now classify the plants listed by you and complete column 4 in table 7.1? टेबल 7.1 में अब हम 4th कॉलम भर पाएंगे क्योंकि हमें पता चल गया हर्ब क्या है, श्रब क्या है और ट्री क्या है। Plants with weak stems that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers. और भी पेड़ पौधे हैं जो कि वो खड़े ही नहीं हो पाते। जैसे छोटा बच्चा 7 मंथ्स के अंदर कैसा होता है, वो खड़ा नहीं हो पाता ना, ऐसे ही वो छोटे बच्चे की तरह है प्लांट्स में। तो फिर उन लोग वो क्या करते हैं, ग्राउंड के ऊपर स्प्रेड करते हैं। जैसे आप ऐसे बहुत सारे क्रीपर्स देखे होंगे, वाटरमेलन हुआ या फिर मनी प्लांट का, वो सब ऐसे क्लाइंबर्स क्रीपर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो फिर जो स्प्रेड ऑन द ग्राउंड होते हैं वो हो जाते हैं क्रीपर्स। क्रीप करते हैं, रेंगते हैं, इसीलिए क्रीपर्स। while those that take support and climb up are called climbers. जो क्लाइम कर पाते हैं सपोर्ट पर, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे तरोई हुआ या फिर हमारे मनी प्लांट की पौधा हुआ, वो सब भी क्लाइंबर्स है। और ऐसे क्लाइंबर्स का एक स्पेशलिटी है, उसमें हुक्स रहता है, टेंड्रिल्स रहता है। वो टेंड्रिल के जरिए वो सपोर्ट को पकड़ लेते हैं, फिर ऊपर क्लाइम कर पाते हैं। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। ये क्रीपर्स और क्लाइंबर्स जो है ये हर्ब, श्रब्स और ट्री से अलग होते हैं। Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. Write down the names of any 2 trees, shrubs, herbs and creepers growing in your house or school. तो फिर ऐसे आप लिख पाएंगे ना। ये देखिए क्रीपर्स और ये हो गया हमारे मनी प्लांट, क्लाइंबर्स। ठीक है, तो स्टेम। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। आपके चारों ओर आप पौधों के आप स्टेम को थोड़ा अच्छी तरह गौर से देखिए। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, पार्ट्स बॉर्न बाय द स्टेम। और उसी के स्टेम में निकलता हुआ डिफरेंट पार्ट्स को आप गौर से देखिए। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। और आपकी फ्रेंड को भी बोलिए और दोनों का क्या क्या देखे अपने ऑब्जर्वेशन को कंपेयर कीजिए। What do you find? आपने क्या देखा? Stems bear leaves, branches, buds, flowers and fruits. तो ये लीव्स, ब्रांचेस, बॉड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ये सब कहाँ पर टिकते हैं? ये सबको पकड़े रहे रहना स्टेम का काम है। स्टेम का काम होता है ये सबको जैसे इक्वल अमाउंट में अच्छी तरह सनलाइट मिले, सबको पकड़ के सो करके रखता है स्टैंडिंग पोजीशन में। नहीं तो कौन है उसको पकड़ने वाला? और सबको जैसे अच्छी तरह खाना पहुंच पाए, ये सबका ये टेक केयर करता है। Activity 2. We would require a glass, water, red or blue ink and a soft stem. हमको चाहिए एक ग्लास, पानी और फिर रेड और ब्लू इंक और सॉफ्ट स्टेम चाहिए। Pour water to fill 1/3 of the glass. एक ग्लास में 1/3 पानी भर के लीजिए। Add a few drops of red or blue ink to the water. उसमें रेड या ब्लू इंक डालिए। Cut the base of the stem and put it in the glass as shown in figure 7.6. जैसे 7.6 में देखा गया है, आप उसको कट करके वहाँ पर डालिए। हम ये फिगर देखेंगे। Observe the setup. Does the color appear in the stem? तो फिर ऐसे सेट करने के बाद क्या स्टेम में रेड कलर आ जाता है? You will find that the color rises in the stem. आप देखेंगे
कि वो कलर जो है वो स्टेम में राइज करेंगे, यानी कि धीरे धीरे स्टेम में ऊंचाई पर उठ रहे हैं। तो यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेस इन द स्टेम इफ दिस इज केप्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड। अगर आप उसको लॉन्ग टाइम तक उसी लाल या नीले पानी में डुबा के रखेंगे, द कलर appears in the veins of leaves also। तो लीफ के वेन में भी ये सारे कलर दिखते जाएंगे। ये देखिए रेड पानी, उसमें वो स्टेम को डुबा के रखा गया है, तो फिर धीरे धीरे ये स्टेम में आ जाते हैं और बहुत देर तक रखे हैं तो फिर लीव्स के वेन्स में भी ये रेड कलर आ जाते हैं। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। तो फिर इससे हमको ये पता चला उसका जो लाल पानी है वो ऊपर की ओर जा रहा है, तभी तो लीफ तक आ गया है ना। तो वाटर जो है वो अपवर्ड मूवमेंट ऊपर की ओर मूव करता है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच्ड टू द स्टेम। तो फिर वाटर या फिर मिनरल हुआ लीफ के पास कैसे पहुंचता है? ये स्टेम के थ्रू से होकर पहुंचता है। लीफ, आइए लीफ के बारे में जानते हैं। तो ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। कुछ प्लांट्स की लीव्स को आप ऑब्जर्व कीजिए और उसका चित्र बनाइए। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर? क्या सारे पत्तों का साइज, शेप और कलर एक जैसा है? बिल्कुल भी नहीं है ना। तो कैसा कैसा होगा? कुछ गोल पत्ता, कुछ लंबा पत्ता, कुछ तो धागा जैसा पत्ता, कुछ बहुत बड़ा बड़ा सा, आपके दोनों पाम मिलाकर इतना बड़ा हो जाएगा। हाउ आर लीव्स अटैच्ड टू द स्टेम? ये लीफ स्टेम से कैसे अटैच होता है? क्या कोई ग्लू लेके कोई चिपकाता है क्या? नहीं ना। तो फिर कैसे होता है? द पार्ट ऑफ लीफ बाय व्हिच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पिटियोल। जिस पार्ट से वो लीफ स्टेम से अटैच होके रहता है इसी को बोलते हैं पिटियोल, और उस लीफ को बोलते हैं पिटियोलेट। और जिसका ये पिटियोल नहीं होता है उसको बोलते हैं सेसाइड। तो द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। तो लीफ के जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट रहता है उसको लेमिना बोलते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दिच पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू? आप अपनी चारों ओर की अगर लीव्स को देखेंगे तो लेमिना क्या है आपको पता चलेगा ना। डू ऑल द लीव्स हैव पिटियोल्स? क्या सभी लीव्स का पिटियोल होते हैं? नहीं, कुछ का तो पिटियोल नहीं होते। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। तो लीफ को अच्छी तरह जानने के लिए हम क्या करते हैं? लीफ का एक इम्प्रेशन लेते हैं, मतलब उसका एक कॉपी उतारने का कोशिश करते हैं, उसका शेप का, वेन का, वो सब का, उसको इम्प्रेशन बोलते हैं। कभी कभी आप ड्राइंग में ये ट्राई करते हो ना इम्प्रेशन। तो इफ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट शाइन, हियर इज एन एक्टिविटी व्हिच विल मेक यू थिंक अगेन। अगर आपको लगता है वो अपना थंब प्रिंट नहीं छोड़ पाता तो फिर यही तो है लीव्स का थंब, यानी कि सिग्नेचर जो बोलते हैं, वो साइन कर पाता है। एक्टिविटी 3, पुट ए लीफ अंडर ए व्हाइट शीट पेपर और ए शीट इन योर नोटबुक। एक लीफ लेकर एक व्हाइट शीट के नीचे रखिए या फिर एक पेपर आपकी नोटबुक से फाड़ के उसके नीचे रखिए। होल्ड इट इन सच एज शोन इन फिगर 7.9। 7.9 में ये जैसे दिखा गया है ऐसे ही उसको रखिए। होल्ड योर पेंसिल टिप साइड वाइज, ये है 7.9। तो पर होल्ड योर पेंसिल टिप साइड वाइज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट। उसके नीचे लीफ रख के आप पेंसिल से इसे इम्प्रेशन करने की कोशिश कीजिए। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विथ सम लाइन्स इन इट? इसी इम्प्रेशन के साथ आपको कुछ कुछ लाइन में दिखाई पड़ा क्या? आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ? तो फिर उसी लाइन जो दिखाई पड़ा तो फिर ये क्या लीफ के लाइनिंग से मैच करते हैं? बिल्कुल मैच करेंगे। दिस लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। तो वेन किसे कहेंगे? लीफ में जो लाइन्स होता है उसे कहते हैं वेन्स। डू यू सी ए प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द वेन? ऐसा आपने देखा होगा कि लीफ के बीचों बीच एक थोड़ा मोटा सा वेन होता है, उसे कहते हैं मिडरीफ। जैसे अगर आपके शरीर को एक पत्ता माना जाए तो फिर आपके बैकबोन जैसा मिडरीफ हो जाएगा।
द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। तो लीफ वेनेशन क्या है? लीफ वेनेशन का मतलब है कि ये वेन लीफ में जिस डिजाइन में सज के रहते हैं, जिस डिजाइन से रहते हैं, उसको कहते हैं लीफ वेनेशन। ये लीफ वेनेशन हम आगे जाके पढ़ेंगे कि दो प्रकार का होता है, एक रेटिकुलेट और एक पैरेलल वेनेशन। तो फिर इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिडरिप द वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। यानी कि अगर ये लीफ वेनेशन मैंने कहा कि दो प्रकार के होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। अगर ये नेट लाइक होके है, बहुत क्रिश क्रॉस होके इधर उधर होके ऐसे नेट लाइक होकर है और वो मिडरिप के दोनों ओर रहते हैं ऐसा, तो उसे कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। जैसे 7.10 में ए में लिखा गया है। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, दिस इज पैरेलल वेनेशन। और जैसे ग्रास में हुआ या फिर राइस के प्लांट में, जैसे में क्या होता है कि वेन सारे पैरेलल टू ईच अदर रहते हैं, लंबे लंबे में एक ओर से शुरू होकर दूसरे ओर खत्म होते हैं, लंबे लंबे में पैरेलल टू ईच अदर, ऐसे क्रिस क्रॉस ऐसे होके नहीं रहते, तो फिर उसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन। और वो कहाँ पाए जाते हैं? राइस के प्लांट, ग्रास में, शुगर केन में, ऐसे में पाए जाते हैं। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मेनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। तो फिर ये वेनेशन आप प्लांट्स में से लीफ को बिना तोड़े ऐसे ही देख सकते हैं। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट। अब आप इस पैटर्न को ड्रॉ कीजिए और राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। नाउ we now find out some of the functions of a leaf। कौन कौन सा में रेटिकुलेट और कौन कौन सा पैरेलल, ऐसे तो मैंने पहले से ही बता दिया था। रेटिकुलेट ज़्यादातर दिखता है मैंगो हुआ, नीम हुआ, उसी में ये देख रहे हैं ना आप, पीपल की पत्ता, बानियान ट्री के उसी पत्ते में भी ये सब रेटिकुलेट वेनेशन ही है। और ये बी में देखा गया है जो ये वाला है पैरेलल वेनेशन। उसी के साथ रूट का डिजाइन भी कैसे रहेगा वो भी कनेक्टेड है, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। Shall we now find out some of the functions of a leaf? Activity 4. We will require a harp, 2 transparent polythene bags and thread. इसके लिए हमको चाहिए एक्टिविटी 4 के लिए एक हार्प चाहिए, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग चाहिए और एक थ्रेड चाहिए, धागा चाहिए बांधने के लिए। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन ए सनी डे। तो फिर एक अच्छा धूप निकला हुआ दिन में आप ये वाला एक्टिविटी शुरू कीजिए। आपको क्या करना है? एक use a healthy well watered plant that has been growing in the sun। धूप में अच्छी तरह बढ़ा होगा एक प्लांट का, हेल्दी प्लांट लीजिए और enclose a leafy branch of the plant in a polythene cover and tie off its mouth as shown in figure 7.11। 7.11 में आप देख रहे हैं। तो फिर ऐसे ही आप उसके ब्रांच को लेके पॉलीथीन ढक के उसको ऐसे बंद कर दीजिए और धागा में बांध दीजिए। तो देखते हैं आगे क्या होगा। टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन। और एक पॉलीथीन में बिना पत्ता डूब अंदर हुए सिर्फ पॉलीथीन को आप एम्प्टी पॉलीथीन को कवर करके धूप में रख दीजिए। एक के अंदर प्लांट है, दूसरे के अंदर कुछ भी नहीं। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ आवर्स के बाद आप देखेंगे कि इनर सरफेस ऑफ द कवर में क्या हुआ है। व्हाट डू यू सी? आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर? क्या कुछ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर का छोटे छोटे बिंदु दिख रहा है क्या? हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर? आपको क्या लगा उसमें अंदर ये पानी का छोटे छोटे ड्रॉप कौन लाया? कहीं आपने तो नहीं ले दिया? बिल्कुल भी नहीं। आप कैसे पहुंचा पाएंगे? तो फिर ये कहाँ से आया, आइए जानते हैं। हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर? ये कैसे आया? डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। और आपके एक्टिविटी खत्म होने के बाद आप जरूर ही ये पॉलीथीन को निकाल देंगे। तो वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। एक प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन किसे कहेंगे? जिससे वाटर लीव्स से निकलकर वेपर फॉर्म में आ जाता है, उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। याद रखिए ये वर्ड वेपर फॉर्म में वो आ जाता है, तो फिर उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। क्योंकि वाटर बहुत सारे तरीके से बाहर आता है लीव्स के थ्रू।
और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है और उनका नाम भी अलग अलग होता है, पर वेपर की फॉर्म में आए तो उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और ये प्लांट्स रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। इसी प्रोसेस से प्लांट एयर को बहुत सारे वाटर छोड़ता है। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। चैप्टर 14 में इसी के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। व्हाई डिड वी टाई ए कवर अराउंड द लीव्स? हमने लीफ के चारों ओर पॉलीथीन ये कवर क्यों दिया? वुड वी हैव सीन द वाटर इवापोरेट इफ वी हैड नॉट टाइड ए पॉलीथीन कवर? अगर हम पॉलीथीन कवर नहीं दिए होते तो ये जो इवापोरेट होके वाटर ड्रॉप चिपका है ये तो नहीं चिपका हुआ होता। व्हाट मेक्स द वाटर अपियर ऑन द पॉलीथीन बैग? तो फिर ये पॉलीथीन बैग में चिपका कैसे? इन चैप्टर 5 वी नोटिस्ड वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इन सम ऑफ आवर एक्टिविटीज। हमने देखा था कि वाटर कैसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में चेंज होता है। कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपियर ऑन द पॉलीथीन कवर? तो फिर इसी को क्या कहते हैं? कैसे वेपराइज होके फिर कंडेंस होके रहता था ना। तो लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। तो लीफ का भी ऐसे बहुत सारी फंक्शन है। आइए देखते हैं एक्टिविटी 5 में। एक्टिविटी 5, वी वुड रिक्वायर ए लीफ, स्पिरिट, ए बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, ए ग्लास, वॉच ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी के लिए हमें अभी बोला गया वो सब चाहिए। टेक ए लीफ इन ए टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ। एक टेस्ट ट्यूब में कुछ स्पिरिट लीजिए और उसमें लीफ को कम्प्लीटली डूब जाने दीजिए। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। एक बीकर में पानी लेके उसमें टेस्ट ट्यूब को रखिए। हिट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। अब बीकर के पानी को गर्म कीजिए तब तक जब तक लीफ का ग्रीन कलर स्पिरिट में ना आ जाए। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। अब आप पत्ता को निकाल के उसको पानी में अच्छी तरह वॉश कीजिए। प्लेस इट ऑन ए वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। अब आप लीफ को एक वॉच ग्लास में रख के उसके ऊपर कुछ आयोडीन सॉल्यूशन डालिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या देखा? कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद दोज डन इन चैप्टर 2। आपको याद है चैप्टर 2 में आपने इसी प्रकार का टेस्ट किए थे आयोडीन सॉल्यूशन डाल के, उसके साथ कंपेयर कीजिए। व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, तभी आपने डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस के बारे में टेस्ट किया था। तो आपने जब स्टार्च का टेस्ट किया था इसी तरह ही तो किया था। डज दिस मीन दैट द लीफ हैज स्टार्च इन इट? तो फिर इसका मतलब ये है, क्या ये है कि लीफ में स्टार्च है? इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट ए स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। चैप्टर 2 में हमने देखा था एक आलू का टुकड़ा भी लेकर देखे थे कि उसमें स्टार्च है। पोटैटोज गेट द स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। पोटैटोज को ये स्टार्च कहाँ से मिला? ये मिला उसको उसका लीफ से आकर वहाँ पर पोटैटोज में स्टोर होके है। तो लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पर लीव्स को ये स्टार्च कहाँ से मिला? उसको मिला उसका खाना बनाने से। आइए देखते हैं लीव्स में खाना कैसे बनता है, जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ए ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। फॉर दिस they also use water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis. तो photosynthesis process क्या है? जिसमें लीफ खाना बनाता है और इसके लिए इन प्रेजेंस ऑफ सूर्य किरण की प्रेजेंस में और एक ग्रीन कलर सब्सटेंस की प्रेजेंस में, इसके लिए वो इस्तेमाल करता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें निकलता है, ये खाना बनने के बाद निकलता है हमारा शुद्ध ऑक्सीजन is given out in this process. तो है ना फायदा की बात। The food prepared by leaves ultimately gets stored in different parts of plant. इसी खाना लीव्स में बनने के बाद खाना जाकर प्लांट की अलग अलग पार्ट में स्टोर होके रहता है। We have seen that the stem supplies leaf with water. हमने देखा है कि लीफ को वाटर स्टेम ही सप्लाई करता है।
द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड, और लीफ इस पानी को खाना बनाने के लिए यूज करता है। द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, और हाँ, लीफ से पानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू बहुत वेस्ट हो जाता है, लॉस हो जाता है। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर? ठीक है, लीफ को पानी पहुंचाता है स्टेम, पर स्टेम को कौन पानी पहुंचाता है? दैट इज वेयर द रूट्स कम इन। अब हमको रूट की याद आ गई, तो स्टेम को रूट से ही पानी मिलता है। ये बात हम डिटेल में देखेंगे हमारे पार्ट 2 में। With this we complete the first part of the chapter. If you like my video, then please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.